हाय फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार गुप्ता। आज के इस सेशन में हम पेंटर हैंड टूल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। पेंटर हैंड टूल्स के बारे में जानकारी लेने के पहले हमें यह जानना होगा कि पेंटर की वॉल सरफेस पे जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या है। जैसा उस प्रकार से जिस प्रकार के प्रोसीजर है उस प्रकार से अलग अलग टूल की आवश्यकता उस प्रोसीजर के लिए, उस ऑपरेशंस के लिए लगती है। तो प्रथम हम यह देखेंगे कि पेंटिंग की प्रोसीजर क्या रहती है। तो हम पेंटर हैंड टूल्स आज देख रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पेंट्स है। तो यह पेंटिंग प्रोसीजर है जनरल फॉर न्यू सरफेस। सबसे पहले हम सरफेस क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद पुट्टी अप्लाइंग, नेक्स्ट रबिंग विथ सैंड पेपर, नेक्स्ट प्राइमर अप्लाई, नेक्स्ट पेंट अप्लाई और ज़रूरत पड़ने पर डिज़ाइन के अनुसार नेक्स्ट फाइनली हम डिज़ाइन अप्लाई उस पर कर सकते हैं। तो यह जो पेंटिंग की प्रोसेस है, इस पेंटिंग की प्रोसेस के अनुसार हर ऑपरेशन के अनुसार अलग अलग टूल्स उसके लिए अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम यह देखेंगे आज कि इस पेंटिंग प्रोसेस के लिए अलग अलग कौन कौन से प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं प्रोसीजर इन पिक्चर्स में। यहाँ पर हम डस्टिंग को क्लीन कर रहे हैं, यहाँ पुट्टी अप्लाई कर रहे हैं। पुट्टी अप्लाई होने के बाद यहाँ पर पुट्टी को रबिंग कर रहे हैं। उस पश्चात रोलर्स और ब्रश द्वारा हम प्राइमर और पेंट को अप्लाई करते हैं। ऐसा सरफेस मिलने के बाद अगर हमें ज़रूरत होगी, कुछ हमें वॉल्स हाईलाइट करना है, तो हम इस प्रकार रोलर से हम उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। हम देखेंगे अभी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टूल्स अलग अलग ऑपरेशंस के लिए कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रश, नाइफ, ब्लो लैम्प, स्प्रे गन, एयर कॉम्प्रेसर, पेंट बूथ, स्टेप लैडर, क्रिस्टल, बकेट्स, ऐसे असंख्य प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट में हम देखेंगे कि ब्रशेस, वेरियस टाइप के ब्रशेस का इस्तेमाल पेंट वॉल सरफेस को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डस्टिंग ब्रश है, राउंड ब्रश है, शास्तुल ब्रश है, फ्लैट ब्रश है और डेकोरेटिंग ब्रश फॉर डेकोरेटिंग्स है। पहले हम ब्रश के बारे में जानकारी लेंगे। ब्रश जो है यह एनिमल के हेयर्स और सिंथेटिक वायर से बनाए जाते हैं और अलग अलग पार्ट जो होते हैं ब्रश के, वह जिसे हम जो बाल रहते हैं ब्रश के उसे ब्रिसल कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको ब्रिसल्स कहते हैं। इस प्रकार से यह ब्रिसल्स है, यह हैंडल है और ये ब्रिसल्स और हैंडल को पकड़ रखने के लिए जो मेटल की स्ट्रिप लगाई जाती है उसे फ्यूरल कहते हैं। फर्स्ट जो ब्रश है वह है डस्टिंग ब्रश, यूज फॉर क्लीनिंग डस्ट ऑन पेंटिंग सरफेसेस। जब हम पेंट का शुरुआत करते हैं उसके पहले हमें सरफेस को क्लीन करना पड़ता है, उसके लिए डस्टिंग ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का जो होता है इसे कहते हैं डस्टिंग ब्रश। सेकंड नंबर का है राउंड ब्रश। यह लार्ज एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो हेयर होते हैं यह 4 से 8 इंच तक लंबे होते हैं। लार्ज एरिया में जहाँ पेंटिंग करना है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शास्तुल ब्रश। यह फ्लैट और राउंड इसमें उपलब्ध रहता है। इस प्रकार से छोटी एरिया में ग्रिल्स को पेंट करने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल यूज किया जाता है। इसे कहते हैं शास्तुल ब्रश। जनरली वाइडली जो इस ब्रश का पेंटिंग में यूज होता है वह है फ्लैट ब्रश। यह वेरियस साइज में, वेरियस हैंडल साइज में उपलब्ध है। इसकी हेयर लेंथ 1 से 4 इंच की होती है। यह वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका इस्तेमाल डिस्टेपर से लेके तो ऑयल पेंट तक किसी भी प्रकार के पेंट का वॉल सरफेस पे या अन्य सरफेस पे अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 3 प्रकार में मार्केट में उपलब्ध है, थिक, एक्स्ट्रा थिक और थिक, ऐसे इस प्रकार में ये उपलब्ध है। इसको हम फ्लैट ब्रश कहते हैं, जिसका इस्तेमाल
ज़्यादातर पेंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट ब्रश है ब्रश फॉर डेकोरेटिव। यह ब्रश जो है यह डेकोरेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 0 to 18 नंबर के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। यह ब्रश के जो ब्रिसल्स है यह एनिमल, सेबल एनिमल या मुंगूस हेयर इससे बनाए जाते हैं। इसका यूज़ पोस्टर कलर, वाटर कलर, शाइन बोर्ड, इसके ऊपर जो ड्राइंग करना है, हमें दीवारों पे जो ड्राइंग करना है उसके लिए, जो चित्र बनाना है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह फ्लैट और राउंड ऐसे दो शेप में उपलब्ध रहता है। यह हम देख सकते हैं, यह फ्लैट है, यह राउंड है। नंबर के हिसाब से यह ब्रश की ब्रिसल्स की थिक होता जाता है और इसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। यह डेकोरेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे करते हैं सेबल हेयर ब्रश, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रश है हॉग हेयर ब्रश। इसका यूज़ कैनवास पे पेंटिंग करने के लिए, ऑयल पेंट द्वारा जो कैनवास पे पेंटिंग करते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके हेयर जो है लॉन्ग होते हैं, इस प्रकार से ये है, इसे कहते हैं हॉग हेयर ब्रश। नेक्स्ट टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैट ब्रश के साथ साथ में जिस टूल्स का वाइडली यूज हो किया जाता है वो है रोलर्स। वॉल सरफेस पे वॉल पेंट को अप्लाई करने के लिए रोलर का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, जिससे फिनिशिंग हमें अच्छी मिलती है और जलद गति से जो पेंट है ये वॉल सरफेस से अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार ये रोलर हम देख सकते हैं, यह रोलर है। इस प्रकार से ये रोलर ट्रे है। रोलर का जब इस्तेमाल चालू होता है, जब उसे नीचे रखना पड़ता है हमें, तो ऐसे ट्रे में उसको रखते हैं, इसको कहते हैं रोलर ट्रे। यहाँ हम देख सकते हैं रोलर्स के किस प्रकार से हमें जो है फिनिशिंग सरफेस मिलता है। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में इस प्रकार। और यह पिक्चर के बाद इस पर अगर हमको कुछ डिज़ाइन बनाना है तो रोलर द्वारा हम ऐसी डिज़ाइन भी इस पर बना सकते हैं। रोलर का वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट या टूल्स हम कह सकते हैं वो है पेंट मशीन, जिसका इस्तेमाल आधुनिक इंटीरियर में किया जाता है। जहाँ हमें वाइडली जो सरफेस है, ज़्यादा बड़ा सरफेस है, वहाँ पे हमें फास्ट और जल्दी से हमें पेंटिंग करना है तो वहाँ पे पेंट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आधुनिक इंटीरियर्स में किया जा रहा है। इस प्रकार से यह मशीन है। यहाँ कंप्रेसर लगा होता है और इलेक्ट्रिक पे भी चलती है ये, और इसमें पेंट डाला जाता है और ये पाइप के द्वारा पेंट यहाँ आता है। यह स्प्रे गन है और इस स्प्रे गन से हम वॉल सरफेस पे इसको स्प्रे जो है, पेंट जो है स्प्रे करते हैं और उससे पेंटिंग करते हैं। इसे कहते हैं पेंट मशीन। नेक्स्ट टूल्स है टेंसिल ब्रश। यह जो ब्रश है इसके जो हेयर है ये थिक और हार्ड होते हैं और टेंसिल वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेंसिल आप जाने जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो बच्चे हैं, इंजीनियरिंग लाइन के जो बच्चे हैं, टेक्निकल जो बच्चे हैं, इनके पता है कि टेंसिल्स क्या होती है। ये लेटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेंसिल्स है। टेंसिल ब्रश का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है कि जहाँ पे हमें कोई स्लोगन लिखना है, एक ही डिज़ाइन बार बार निकालनी है, तो उसे उस कोई भी मेटल पे या कागज़ पे उसे उस डिज़ाइन की टेंसिल कट की जाती है, वो दीवार पे लगाई जाती है, और या जो भी जो भी सरफेस पे हमें लिखना है उस पर वो रखी जाती है और ऊपर से ये टेंसिल ब्रश पेंट में डुबोकर उसके ऊपर से घुमाया जाता है और जो टेंसिल पे लिखा होता है, जो डिज़ाइन बनाई जाती है, वह उस पृष्ठभाग पे तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं इंटीरियर्स में जिसका इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के टेंसिल यहाँ देख सकते हैं हम, ये टेंसिल है, ये सरफेस पे रखी है, इसके ऊपर से टेंसिल ब्रश पेंट में डुबोकर उस पर उससे घुमाया और इस प्रकार से डिज़ाइन तैयार हो गई है। असंख्य प्रकार की टेंसिल्स का इस्तेमाल इंटीरियर्स में किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं यह वॉल, यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाई गई है जो देखते हैं हम वाइट में। इस प्रकार से यह टेंसिल कटिंग द्वारा इस्तेमाल की गई है। यह भी टेंसिल से इस्तेमाल की गई है, इसलिए इस प्रकार से यह ब्रश होते हैं जिसे कहते हैं हम टेंसिल ब्रश, जो टेंसिल कटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स है वो है नाइफ्स, जिनका इस्तेमाल पेंटिंग में किया जाता है। नाइफ इज इम्पोर्टेंट टूल्स इन पेंटिंग, यूज फॉर पेपर कटिंग, स्टेंसिल कटिंग, ग्लास कटिंग, ओल्ड पेंट रिमूविंग, पुट्टी, फिर अप्लाइंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के लिए इस नाइफ्स का इस्तेमाल किया जाता है।
पहले प्रकार का जो नाइफ है वह है ग्लिडर नाइफ्स। इसका यूज़ फॉर पेपर कटिंग। इसका ब्लेड लॉन्ग और वेरी शार्प होता है। इस प्रकार से यह रहता है, इसे कहते हैं हम ग्लिडर नाइफ। सेकंड जो नाइफ है वो है हैकिंग नाइफ। जो ओल्ड सरफेस पे हमें पेंटिंग करना है तो वहाँ का हमें पूरा पेंट और पुट्टी जो रिमूव करना पड़ती है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं हैकिंग नाइफ। इस प्रकार से होता है यह हैकिंग नाइफ। वॉल सरफेस पर की पुट्टी रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो नाइफ है वह है फ्लैटिंग नाइफ, जो सरफेस को रबिंग करने के लिए, पुट्टी करने के बाद उसको रबिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं फ्लैकिंग नाइफ। बाद में है स्मेजर पुट्टी नाइफ। स्मेजर पुट्टी नाइफ यानी पुट्टी भरने के लिए, जो ग्लास कटिंग के लिए उसमें पुट्टी भरने के लिए जिस नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं स्मेजर पुट्टी नाइफ। जैसे हम देखते हैं कि जो मेटल विंडो है उसमें जो ग्लास फिटिंग होता है उसके साइड में हम देखते हैं कि सीमेंट जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है, वो एक्चुअल में पुट्टी है। इस पुट्टी को भरने के लिए जो नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं स्मेजर पुट्टी नाइफ। बाद में है फ्लैटन नाइफ। इसका उपयोग जो है कलर को मिक्सिंग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इसका ब्लेड जो है लॉन्ग होता है। बाद में है पुट्टी नाइफ, जिसका अप्लाई जो होता है, इसका ब्लेड जो है 1 से 8 इंच का लंबा होता है और वॉल पे पुट्टी को अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे हम पहले डस्टिंग किया है, उसको क्लीन किया है, बाद में जो गड्ढे है उसे भरना है, तो उसके लिए पुट्टी नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से यह होता है। यह हम थोड़ी सी जानकारी पुट्टी के बारे में यहाँ पर देते हैं। पुट्टी जो होती है लाइम से तैयार की जाती है। लाइम पे प्रक्रिया करने के बाद जो तैयार होती है मार्केट में उपलब्ध रहती है, इसे पुट्टी नाइफ कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बकेट है, बकेट में हम पुट्टी डाला, उसमें वाटर डाला और ऐसा एक टूल्स है जिसे कहते हैं पुट्टी मिक्सर्स। इसके द्वारा हम लार्ज एरिया में पुट्टी की जो है इस पर हम मिक्सिंग करते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी हमें करना है, लार्ज एरिया है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमें पुट्टी का अप्लाई करना है, मजदूरों की कमतरता है, वहाँ पर आधुनिक इंटीरियर में जो है ये पुट्टी मशीन द्वारा वॉल सरफेस पे पुट्टी को अप्लाई किया जाता है। यहाँ मशीन देख सकते हैं हम, यहाँ मशीन है, यहाँ पे बकेट है और ये पाइप द्वारा ये वर्कर जो है यह इस सरफेस पे पुट्टी का अप्लाई कर रहा है। यानी पुट्टी नाइफ द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं हम, और पुट्टी मशीन्स आधुनिक इंटीरियर में जो है अलग अलग प्रकार के मशीन पेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको कहते हैं पुट्टी मिक्सर्स और पुट्टी अप्लाइंग मशीन्स। उसके बाद में हम देखा है कि रबिंग करने के लिए नाइफ का इस्तेमाल होता है, और सैंड पेपर द्वारा भी हम पुट्टी अप्लाई करने के बाद में उसे रबिंग करते हैं, उसे घसते हैं। और आधुनिक इंटीरियर्स में यह मशीन द्वारा भी हम पुट्टी को रबिंग करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सैंड पेपर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मशीन पे इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है जो रोटेट होती है, और इस प्रकार से हम इस सरफेस पे इसको रबिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है यह है ब्लो लैम्प, जिसका इस्तेमाल जो है हम ओल्ड सरफेस पे अगर हमें पेंटिंग करना है, ज़्यादातर मेटल सरफेस पे हमें पेंटिंग करना है, तो उसका जो पुराना कलर है, जो पुराना पेंट उस पर लगा है, वो हमें रिमूव करना होता है। तो उसके लिए उसको गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ब्लो लैम्प से हम उसे गर्म करके उसको रिमूव करते हैं। यह गैस पे चलने वाला ब्लो लैम्प है। अलग अलग मॉडिफिकेशन इसमें होता रहता है। इस प्रकार से अलग अलग टूल्स द्वारा जब हम अप्लाई करते हैं पेंट को, जैसा पहले हम डस्टिंग किया है, उसके बाद में पुट्टी अप्लाई किया, पुट्टी को रबिंग किया, उसके बाद में उस पर प्राइमर अप्लाई किया, फिर पेंट अप्लाई किया, तो इस प्रकार से पेंट अप्लाई करने के बाद हमें जो है इस प्रकार का फिनिशिंग सरफेस यहाँ पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और लास्ट में हमने ऑपरेशन देखा है कि डिज़ाइनिंग बनाना। अगर हम इस सरफेस पे कोई हमें दीवार हाईलाइट्स करना है, तो उस हाईलाइट करने के लिए हम उस पर रोलर द्वारा इस प्रकार से डिज़ाइन वहाँ पे हम बना सकते हैं। ये रोलर द्वारा बनाई गई है डिज़ाइन। इस प्रकार से हम उस पर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन वॉल पे हम बना सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग पेंटिंग हैंड टूल्स का इस्तेमाल करके वॉल सरफेस हो, वुडन सरफेस हो, मेटल सरफेस हो, उस पर हम पेंट को अच्छी तरह से अप्लाई करके अच्छा सरफेस हम प्राप्त कर सकते हैं। इस सेशन में हमने पेंटर हैंड टूल्स के बारे में जानकारी ली है। विस्तृत स्वरूप में आप सभी को ये समझ में आई होंगी।
हम यहाँ पर अब रुकते हैं। थैंक यू।